नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से अब न देश संभल रहा है, न अपनी पार्टी उनसे संभाली जा रही है। ये बात लगातार साबित भी हो रही है। पेपर लीक, राम मंदिर में हो रही चोरी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर जमीन खरीद में लगे भ्रष्टाचार के आरोप, क्षेत्रीय दलों को तोड़ना, इन सारे मामलों में बीजेपी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए खोखले तर्कों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। और मोदी भी अब इसमें अपने साथियों का बचाव किसी भी तरह नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस समय पेपर लीक के मसले पर तो मोदी और धर्मेंद्र प्रधान फंसे ही हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में यह मान लिया कि जिन छात्रों की मौत हुई है उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। जब जिम्मेदारी मानी है तो फिर अपने पद पर किस हक से बने हुए हैं, यह सवाल उठ रहा है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज सभा के लिए यह कह दिया कि वहां दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए, छात्रों को आतंकवादी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मोदी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों की बेशर्मी बताया है। आइए जरा सुनिए इस मैसेज को देखिए क्या है। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। राहुल गांधी पे जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए। एक आंदोलन जीवी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो कोटा में जाते हैं, कोटा जाते हैं दहशतगर्द खड़ा करने के लिए। मतलब ये कि छात्रों से जिनसे राहुल गांधी ने बात की, क्या वो दहशतगर्द थे? और दहशतगर्द का मतलब क्या होता है? दहशतगर्द का मतलब होता है आतंकवादी, आतंकवाद, आतंक फैलाने वाला। आतंकवादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। क्या टेररिस्ट बना रहे हैं राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को भी देना चाहिए जब देश का शिक्षा मंत्री राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। तो मोदी ने संसद में जब आंदोलन जीवी जैसा शब्द इस्तेमाल किया था तो उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव भी बीजेपी हार गई थी। इस बार पश्चिम बंगाल तो जीत लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और पंजाब सामने हैं। जिन छात्रों को सारी सुविधाएं, संसाधन और बेहतर भविष्य का हक सरकार को देना चाहिए, उसे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और उस पर तुर्रा ये कि राहुल गांधी दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, या राहुल गांधी टेररिस्ट बना रहे हैं। अगर प्रधान अपने बयान पर टिके हैं तो क्यों नहीं राहुल गांधी को इसी नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं? यह छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है कि राहुल गांधी देश में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो यह सुना जाता था कि पाकिस्तान में कोई आका बैठा हुआ है, वो वहां आतंकवादी तैयार करता है और वो भारत भेजता है, भारत में आतंक फैलाने की कोशिश होती है उसके जरिए। लेकिन अगर देश में विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष दहशतगर्द बना रहा है, आतंकवादी बना रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? अपने हक की बात के लिए किसान आगे आए तो उन्हें खालिस्तानी कह दो, छात्र आगे आए तो उन्हें आतंकवादी कहो। इस सरकार का कुल जमा हासिल यही है दोस्तों कि आपको किसी न किसी नाम से, अगर मैं बोल रहा हूं तो अर्बन नक्सल हो जाऊंगा, आप कुछ कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो अर्बन नक्सल हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, आंदोलन में अगर शरीक हो गए तो आप आंदोलन जीवी हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। और अब तो कोर्ट का कॉकरोच कहता ही है। बाकी जनता के पास जो कुछ हासिल था, यानी उसकी जमा पूंजी, वो नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सब में, ऐसे फैसलों में निकल गई। ले देकर राम के भरोसे पर जनता जो है वो टिकी है। तो अब राम मंदिर में भी चोरी करके उसे सहारे को भी छीन लिया गया है। जब मोदी की निगरानी में बने मंदिर, राम मंदिर में करोड़ों रुपए चोरी हो सकते हैं, तो बाकी मंदिरों का क्या हाल हो रहा होगा, अब यह आशंका खड़ी हो गई है। राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाली मोदी सरकार खुद बीजेपी शासित राज्यों में चल रही अवैध गतिविधियों पर कब मुंह खोलेगी, यह देखना होगा। जैसे अभी बिहार के मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, माफी चाहूंगा, एक दोना निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 12 मजदूरों को बंधन मुक्त किया है। बंधुआ मजदूरों को राहुल गांधी ने इसे धराशायी अर्थव्यवस्था का मलबा बताया है। राहुल गांधी ने लिखा है, एक बहुत ही यहां झकझोर देने वाला यह ट्वीट है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है।
बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। यह इंसानी गरिमा पर हमला है। पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं। जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं तो हताशा बढ़ती जाती है। जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं। यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, यह एक धराशायी हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और आप समझ लीजिए कि बंधुआ मजदूर दोना बनाने वाली फैक्ट्री मुजफ्फरनगर की घटना और उसको खाना क्या खिलाया जा रहा है तो मवेशियों का चारा। उसको उन 12 मजदूरों को कुत्तों से कटवाया जा रहा है, उन मजदूरों को भाले से गोदा जा रहा है। थोड़ा भी अगर कोई भी संवेदनशील इंसान हो तो सिहर जाए। लेकिन आखिर इस ढंग से ये है नए भारत, न्यू इंडिया की पहचान यही है, यही न्यू इंडिया की पहचान है। जरा सोचिए, पता नहीं मोदी बार बार किस विकास की बात करते हैं और खुश होते हैं। क्या उन्हें आम जनता की ऐसी दुर्दशा दिखाई नहीं देती? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे मोदी को अपने ही मुख्यमंत्रियों के कारनामे भी शायद दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस ने खोजी रिपोर्ट छापी और कांग्रेस ने सवाल उठाए तो इसे जाति विशेष से बीजेपी जोड़ रही है। क्या भ्रष्टाचार के मामलों से बीजेपी ऐसे ही निपटेगी? आज इस बारे में जीतू पटवारी और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने इस खुलासे में क्या कुछ कहा है और भी नए खुलासे किए हैं। आइए जरा एक छोटी सी बानगी आपके सामने पेश करता हूं। आप जानते हैं जीतू पटवारी जो हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। एक ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है। इसी बार नहीं, ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है। क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया? उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका? ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोही से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ,
तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहां करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है। मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पे 500 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में दे दी गई। ये नया खुलासा यहां पर किया है जीतू पटवारी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार से लेकर लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाने जैसे तमाम प्रकरण लगातार, तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस और इंडिया के साथी, इंडिया गठबंधन के साथ